हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ये माय क्या है? ये तो चैनल। वो नदिया है कैसे ना। हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे नहीं, ये होंगे, सही है। मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एंड गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं कि पूजा की सामग्री जो भी सामान है वो लेने आए हुए हैं। तो वैसे तो मेरे घर में भी पूजा कोई नहीं है, लेकिन हाँ, निर्जला एकादशी है। तो निर्जला एकादशी में घड़े आजा। का दान करते हैं पानी रख के, जो लोग व्रत करते हैं। तो मेरी मम्मी निर्जला एकादशी का व्रत करती है। तो यहाँ पे मतलब घड़े का दान करना चाहिए, शरबत का विशेष महत्व बतलाया गया है। तो यहाँ पे ना निर्जला एकादशी से एक दिन पहले आ मैं जाएगा। और मम्मी आ गए थे मार्केट। वैसे हमारी सोसाइटी के नीचे ही ये सारी चीज़ें मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं उपले वगैरह भी है, मतलब जो भी पूजा की सामग्री होती है ना वो सारी चीज़ें मिल जाती है। और यहाँ पे जो कलश पे ढकने वाला होता है ढक्कन, वो हम साइज का देख रहे थे। और जो भी चीज़ें थी जैसे घी, तेल, बत्ती, चंदन वगैरह है, वो सारी चीज़ें जो भी पूजा में लगता है वो सारी चीज़ें हमने ले ली। सही है ना। और ये सही, जो ढक्कन भी क्लिप सही है है। ये निर्जला एकादशी थोड़ा से कम ही आएगा, एक दिन इससे भी दे पहले देंगे, का है। छोड़ना। हम शाम को गए थे कि ताकि अपना सब कुछ चल सही होने से देखते ले हैं। लें, ताकि चलो पूजा के होने टाइम देख। पे क्या होता है ना कि आप उस दिन नहीं ले पाते हो और पूजा वाले दिन लेते हो। फिर पूजा के टाइम पे कभी कुछ चीज़ें मिल पाता है, कभी कुछ चीज़ें नहीं मिल पाती है। तो इस वजह से प्रॉब्लम ना हो, हम लोग पहले ही चले गए थे शाम के टाइम पे। और ये जो क्लिप है, मतलब इस ब्लॉग में मैं 2 दिन का क्लिप ऐड की हूँ। ये निर्जला एकादशी वाले दिन का है, डे का है। तो निर्जला एकादशी में ना 24 घंटे का मतलब निर्जला व्रत रखते हैं। बहुत लोग मतलब फल खा के भी रखते हैं, लेकिन बहुत लोग निर्जला एकादशी मतलब बिना अन्न पानी का ही रखते हैं। तो मेरी मम्मी भी करती हैं। तो यहाँ पे मैं किचन में थी और भाभी इस ब्लॉग में आज मॉर्निंग के टाइम पे मैं और भाभी ऐसे किचन में दिखेंगे। मम्मी यहाँ पे नहीं है, वरना मतलब हमेशा सुबह के टाइम पे मम्मी का ही रहता है सब कुछ, मतलब मैनेज कर लेती है, हम लोग हेल्प करा देते हैं, जैसे मैं हो गई और भाभी हो गई। लेकिन यहाँ पे आज मैंने मम्मी की छुट्टी दिलवा दी थी, मैं और भाभी मिलके, मतलब भाई भी बोल रहा था। और मेरी अभी तो हमारी फैमिली में भाभी न्यू आई हुई हैं, लेकिन मेरी हमेशा से कोशिश रहती है ना, जब भी मम्मी ऐसे कुछ फास्ट करती हैं या मेरे घर घर में और भी लोग हैं जैसे गांव में, तो मेरी हमेशा से कोशिश रहती है कि मैं मतलब उस टाइम पे सबको पैम्पर करूं। वैसे तो मम्मी वगैरह करते हैं तो मैं थोड़ा बहुत हेल्प करा देती हूँ, लेकिन जब व्रत रहता है ना तो मैं अपना 100 देती हूँ कि मतलब कोई इंसान कुछ काम ना करे जो व्रत है, वरना और कोई हेल्प करा सकता है। तो यहाँ पे मम्मी बार बार आ रही थी किचन में कि मतलब लेट ना हो जाए, और भाभी को भी बोल रही थी कि जाओ रेडी हो जाओ। और यहाँ पे दोनों ननद भौजाई हम लोग काम में लगी हुई थी कि जल्दी जल्दी बन जाए सब चीज़ें। और यहाँ पे ना आज हमारे घर खाना जो है वो बिना लहसुन प्याज का बन रहा है। वैसे हम लोग एक दिन पहले से नहीं खा रहे क्योंकि मम्मी नहीं खा रही हैं। मतलब जो लोग एकादशी करते होंगे ना उनको पता होगा कि लहसुन प्याज 3 दिन तक नहीं खाते हैं जो लोग व्रत करते हैं। तो लेकिन व्रत वाले दिन ना अगर आपके घर में कोई व्रत कर रहा हो ना तो आपको भी नहीं खाना चाहिए, फैमिली में किसी भी सदस्य को नहीं खाना चाहिए। तो हम लोग ज़रूर करते हैं, अगर मम्मी कुछ व्रत वगैरह कर रहे हैं, मतलब ये नहीं कि एकादशी ही, कोई और व्रत हो तो और उसमें वो चीज़ें नहीं खानी होती है तो हम लोग नहीं खाते हैं। क्योंकि देखो माँ वगैरह किसके लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए ही करते हैं ना। तो जब वही चीज़ें वो लोग नहीं करेंगे, अब मान लो लहसुन प्याज या कुछ चीज़ें और हो, नॉनवेज हो, तो उस दिन वो खा ले तो फिर वो व्रत कोई फल नहीं मिलता। और यहाँ पे ना आलू पराठे बना रहे थे हम लोग, तो लहसुन प्याज नहीं डालना था। तो नॉर्मली जो मतलब जो हरी मिर्च है और मसाले जो थोड़े बहुत हैं उससे हम लोग मिक्स कर दिए थे। और यहाँ पे सब्ज़ी भी बना रहे थे, जो भंडारे वाली सब्ज़ी नहीं होती बिना लहसुन प्याज की बनती है, वही बना रहे थे, हम दोनों मिलके ही बना रहे थे। एंड सॉरी गाइस, मतलब ब्लॉग में ना जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो ट्रेन की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, मुझे बार बार रोकना पड़ रहा है। तो कई बार मैं उसे रोक रही थी, फिर मेरा फ्लो ख़राब हो रहा था, फिर मैंने ऐसे कंटिन्यू कर दिया कि छोड़ो मतलब ऐसे ही बना देते हैं। तो प्लीज़ अब जब ऐसा लगे ट्रेन की आवाज़ की कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और यहाँ पे हमारा जो चोखा है आलू पराठा का वो रेडी हो गया है। वरना जब हम लोग लहसुन प्याज डाल के बनाते हैं तो उसको फ्राई कर देते हैं और अच्छा लगता है। और यहाँ पे हमारा चाय भी बन चुका है, वैसे चाय बहुत लोग पी चुके हैं लेकिन हमारे घर में है ना
कि मतलब सब लोग एक साथ नहीं उठ पाते हैं, कोई लोग कुछ लोग पहले कुछ लोग बाद में। तो यहाँ पे भाई थोड़ा लेट उठा था और मेरी सब्जी हमारी पता नहीं कैमरे में इतना कम क्यों दिख रहा है, वरना सब्जी जैसे हमारी फैमिली के हिसाब से सही था। और ये जो कढ़ाई है ना थोड़ी बड़ी है ज़्यादा, मतलब बड़ी कढ़ाई है, तो हम लोग जैसे नॉन वेज वगैरह यूज नहीं करते हैं ना, वो कढ़ाई हम लोग अलग रखते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने बिल्कुल शुद्ध उसमें बनाया हुआ है। और यहाँ पे भाभी पराठे बना रही थी और मैं जो मतलब आलू फिल करके देते हैं ना, आटे में आलू फिल करते हैं, तो वो मैं करके दे रही थी कि ताकि जल्दी जल्दी हो जाए सब कुछ। तो इधर मैं वो कर रही थी और वो जल्दी जल्दी पराठे ऐसे बेल के और उसको मैं घी लगा के तल रही थी। और शेखर और उनके परिवार का पूरे मामले घटनाक्रम से कोई लेना देना नहीं। पहले आपको पूरा मामला बताऊं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआत में इसे एक एक्सीडेंट समझा गया, लेकिन जैसे ही जांच आगे बढ़ती है तो पुलिस को कई ऐसे सुराग मिले जिनमें पूरा मामला एक्सीडेंट से एक आदमी हत्या का बना दिया।
फिलहाल और इसके पीछे और और यहाँ पे भाभी को मतलब ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा था, तो फिर मैंने कहा जाओ आप रेडी हो जाओ, जो बचा हुआ है मैं बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पराठे। हाँ देखा, आज के दिन बहुत गर्म पड़ रहा। के लिए माफी। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे पराठे बना लिए हैं और मेरा कैमरा ना सही से सेट नहीं हो पा रहा, देख रहे हो अभी। मैं जल्दी स्टैंड ले लूँगी। और यहाँ पे मैंने सारे पराठे बना लिए हैं। थोड़ा सा मेरा कैमरा क्वालिटी सही नहीं है और दूसरा प्रॉब्लम है कि स्टैंड नहीं है, इसलिए मैं कैमरा अच्छे से सेट भी नहीं कर पाती हूँ। जल्दी मैं जो रिंग लाइट है वो ले लूँगी, ताकि थोड़ा सा कैमरे में अच्छा फ्लैश भी हो और आप स्टैंड कर सकते हो, मतलब कहीं भी आप उसको खड़ा कर दो या रख दो, ताकि वो सही रहता है। थोड़ा सा ऐसे तिरछा दिख रहा है। और देख रही हूँ मेरी हुलिया कैसी हो गई है। यहाँ पर ट्रेन की आवाज़ आ गई थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा म्यूट करना पड़ा। और जब भी मैं ऐसे कुकिंग में करती हूँ ना, तो मेरा थोड़ा सा कपड़ा गंदा हो ही जाता है। तो मेरी मम्मी मुझसे कहती है कि आराम से करो, ताकि कपड़े भी गंदे नहीं होंगे। और सुबह का टाइम तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, मम्मी वगैरह ही संभालते हैं। तो मेरा भी था कि कर दो सारी चीज़ें जल्दी जल्दी, कि सब कुछ सही हो जाए। पराठा थोड़ा सा सेप सही से नहीं निकला है, बट फीलिंग सही है। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने बहुत सारे पराठे बनाए हुए हैं, तो जो मैंने खुद बनाए हैं इतने सारे पराठे। और कमेंट करके बताना कैसा लगा। भाभी भी बना रही थी, फिर उनको लेट हो रहा था, हो जाता है। और इतने सारे मैंने पराठे बना लिए, सबका लंच वगैरह पैक हो चुका है। और उसके बाद से मैं मतलब किचन की सफाई कर दी, वरना ये सारा काम मम्मी का होता है। तो मैं ना, जब मम्मी फास्ट रहती तो मेरा नीचे रहता है ना, तो मैं कर दूँ, वरना मम्मी का ना, मम्मी भी सोचती है कि बच्ची ऐसे छोड़ मैं नहीं कर सकती, इसलिए मेरा रहता है कि मैं कर दूँ जल्दी, तो मम्मी ना कर पाए। और यहाँ पे मैं किचन मेरा साफ कर रही थी। यहाँ पे सनलाइट बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से कैमरा में मतलब ऐसे ब्लैक ब्लैक सब कुछ दिख रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ ना बालकनी जो है वो मतलब सनलाइट की तरफ ही पड़ता है, तो घर में काफ़ी अच्छा सनलाइट बना रहता है। ऐसा नहीं कि अंधेरा अंधेरा भी हो, लाइट भी हमने बंद कर दिया हो, तो इसी वजह से थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा है। और यहाँ पे मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। और जब ऐसे मौसम अच्छा सा होता है ना, तो मैं ज़रूर बालकनी से ही शूट करती हूँ। और मेरा ज़्यादातर टाइम ना बालकनी में ही जाता। मुझे यहाँ का ना सबसे अच्छी चीज़ लगती है इस फ्लैट का, बालकनी। और सबसे ऊंचा है ना, तो बहुत खुला खुला है, देख रहे हो, तो मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। जब बारिश होता है ना, ये ठंडी ठंडी हवा चलती है, हाय, तो क्या ही बताऊँ मैं, मतलब मैं जितना एक्सप्लेन करूँ उतना कम ही होगा। मतलब मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। और कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे 12 बजे के आसपास ही, कि इस बार बहुत तेज़ गर्मी है। लास्ट ईयर मम्मी व्रत की थी, तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था,
बट इस बार ना 12 बजे तक बहुत तेज़ धूप थी। मैं ना नीचे पूजा करने गई थी। केले का हम लोग पूजन करते हैं, जैसे वीरवार को इस बार एकादशी पड़ा था, तो मैं ऊपर आई तो मुझसे दिखा नहीं जा रहा था, तो मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मम्मी कह रही थी कि इस बार पता नहीं कैसे कटेगा ये टाइम। और सडन इतनी तेज़ बारिश हुई, मतलब बहुत तेज़ बारिश हो गई 1 डेढ़ घंटे तक कि मौसम काफ़ी अच्छा हो गया। तो वही मम्मी कह रही थी कि भगवान में शक्ति ज़रूर होती है, जो भक्ति से कुछ करता है ना, मतलब आप बहुत अच्छे से सच्चे मन से करते हो तो वो ज़रूर पूरा होता है। और मम्मी को लेके थोड़ा मैं भी परेशान थी कि मतलब इतनी तेज़ गर्मी है, कैसे मम्मी से हो पाएगा। मौसम अच्छा गया, मम्मी ठीक मतलब बेटर फील कर रही थी। फिर टाइम आता है मंदिर जाने का। हमारे यहाँ सॉरी सोसाइटी में जो मंदिर है ना, मुझे ना ज़्यादा गांव का ही याद आता है। हम मतलब गांव को बोलती रहती हूँ कि हमारे यहाँ ये होता है, ऐसे भी ऑफलाइन भी, तो इसलिए मेरा ज़्यादा ये टोन निकलता है। तो सोसाइटी का ये मंदिर है जो आपको दिख रहा है। यहाँ पे लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान और जो शंकर जी का मंदिर है, मतलब मूर्ति विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का रखा गया है। और एकादशी के दिन कथा भी होता है। और आज तो मतलब सारी एकादशी में बड़ी एकादशी है, निर्जला एकादशी। मतलब आप कोई व्रत करो या ना करो, अगर आप ये करते हो तो आपको पूरा फल प्राप्त होता है। और मम्मी को जो घड़ा है, जो पूजा किए हैं, घड़ा, छाता, फ्रूट्स जो भी है, आपको दान करना होता है। तो मतलब आप या तो उसी दिन कर सकते हो या नेक्स्ट डे कर सकते हो, मतलब आपको पारण से पहले करना है। और वैसे ग्रुप में मैसेज आया था कि हाँ इस टाइम पे पूजा मतलब कीर्तन होगा, आ जाना सभी। तो मैं ऊपर से देख रही थी कि देखते हैं कोई आया है कि नहीं, क्योंकि स्लीपर से पता चल जाता है। और यहाँ पे एक और आंटी में मिल गई, और ये भाभी, हम लोग मतलब भाभी तो ऑफिस गई हुई हैं, इनको मैं भाभी बोलती हूँ। मतलब पास में ये पड़ोसी है, मतलब काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे सब लोग। और यहाँ पे सब लोग आ गए थे, धीरे धीरे सब लोग आ भी रहे थे। यहाँ पे कीर्तन हो रहा है, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे कीर्तन हो गया था, बारी थी आरती की, तो यहाँ पे सब लोग लाइन में खड़े थे। जब जिसका नंबर आ रहा था एक एक करके आरती सब कर रहे थे। और मतलब सभी लोग आए हुए थे, मतलब जो भी लोग व्रत किए थे। और यहाँ पे पूजा अच्छे से संपन्न हो गया। फिर सबने प्रसाद लिया, भगवान का आशीर्वाद लिया। यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे घड़े हैं, तो सब लोग दान किए थे। यहाँ पे छाता है, और भी जो मतलब सबने अपनी श्रद्धा भक्ति से दान किए। और सब प्रसाद लेके फिर घर चले आए। तो गाइस मैं ब्लॉग को यहीं पे करने जा रही हूँ। एंड अगर मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना